इसलिए संकेत यह है कि पुष्पवाटिका में सीता जी घिरी हुई हैं सखियों से और अशोक वाटिका में भी घिरी हुई है। पर अंतर क्या है? पुष्पवाटिका में जब श्री सीता जी आती हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, वरण जाई देख मन मोहा। रावण पुष्पवाटिका में जब श्री सीता जी आती हैं तो सखियां मांगलिक गीत गा रही हैं और गीत गाती हुई सखियों के मध्य में श्री सीता जी मुझको प्रसन्न भाव से पुष्पवाटिका में प्रवेश करती। और अशोक वाटिका में श्री सीता जी के चारों ओर का रावण श्री सीता जी को अभी बस में करना चाहता है। वो हरण करके ले तो आया, पर कहीं न कहीं उसके मन में यह संदेह अभी बना हुआ है क्या कि शक्ति को मैंने पालो तो लिया, पर शक्ति मेरे वशीभूत अभी नहीं। इसलिए रावण की अब भी यह चेष्टा क्या चल रही कि हम शक्ति को वशीभूत करें। तो शक्ति को वशीभूत करने के लिए, शक्ति को पाने के लिए रावण क्या चेष्टा करता है? अशोक वाटिका और पुष्प वाटिका की अगर आप तुलना करें तो आप पाएंगे पुष्प वाटिका में और अशोक वाटिका में अंतर क्या है कि सीता जी तो वही है, पर पुष्प वाटिका में श्री सीता जी के सामने भगवान राम है और अशोक वाटिका में श्री सीता जी के सामने रावण है। और क्रम क्या है? तो वहां पर भगवान राम छिपे हुए हैं और श्री सीता जी अशोक पुष्प वाटिका में श्री राम को ढूंढ रही हैं और अशोक वाटिका में रावण अपनी रानियों को लेकर के आता है। और रानियों को लेकर के आने के साथ साथ रावण ने अपनी रानियों को यह आदेश दिया कि लंका के जो सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान रत्न हैं उन्हें धारण करके आप लोग हमारे साथ चलिए। और नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषणों को सजा करके और रानियों से घिरा हुआ रावण श्री सीता जी के पास आता है। और श्री सीता जी के पास आकर के वो समझने का उस वाटिका में अब अंतर क्या है? पुष्प वाटिका में लक्ष्मण है और अशोक वाटिका में हनुमान जी, यहां अंतर है। वैसे तो तात्विक दृष्टि से विचार करके देखे तो अशोक वाटिका में भी श्री सीता जी के हृदय में कौन बैठे हुए हैं? श्री सीता जी तो चाहे पुष्प वाटिका में हो चाहे अशोक वाटिका में, वे तो राम में ही समाई हुई है। पर अंतर इतना ही है कि पुष्प वाटिका में श्री राम बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं और अशोक वाटिका में सामने रावण खड़ा हो जाता है और भीतर श्री सीता जी किसका चिंतन कर रहे हैं? जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखिउर रटत रहत हर नाम। शक्ति तो ईश्वर से अभिन्न है, बस रावण का दुर्भाग्य यही है, रावण तुरंत भौतिकवादी से आध्यात्मिकवादी बन जाए। अगर रावण ये समझने की चेष्टा करे कि जिस शक्ति को मैं पाने के लिए इतना व्यग्र हूं, वो शक्ति किसको पाने के लिए व्यग्र है, उनके मन में किसके प्रति प्रीति है, वे किसका चिंतन कर रही हैं। श्री सीता जी वहां पर बैठी हुई है, रावण रानियों से घिरा हुआ आता है तो दो वस्तु लेकर के आता है, क्या? काम और लोभ, ये दो वृत्ति स्त्रियों को लेकर के आया और रत्न और आभूषणों को लेकर के आया और लेकर के श्री सीता जी के सामने आकर के प्रस्ताव करता है। तेही अवसर रावण तो आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल। पहले गोस्वामी जी ने उपाधि दे दिया उसको, बहु विधि खल, बुद्धुष्ट। इसका अर्थ क्या हुआ? सीता जी के पास आया हुआ पर दुष्ट क्यों? बोले बहुविधि खल सीता ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, और कह रावण सुन सुमुख से आनी, मंदोदरी आदि सब रानी। शक्ति को पूरी तरह से अपने बस में करना है, तो किस उपाय से बस करें? बोले तव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक में मोरा। ये जितनी रानियां हैं सब तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगी, तुम एक बार दृष्टि उठा करके मेरी ओर देखो। ये जितना रत्न और आभूषण है वो तुम्हारी सेवा में है, ये रानियां तुम्हारे चरणों की सेवा में रहेंगी। और इस प्रकार से काम और प्रलोभन के द्वारा का जो शक्ति पर अधिकार पाना चाहता है, उन्हें अपने वश में करना चाहता है। और वहां संकेत क्या है कि भगवान राम लता की ओट में छिपे हुए हैं, लता ओट तब शकील लखाए। और यहां जब रावण ने श्री सीता जी से प्रस्ताव किया कि एक बार मेरी ओर दृष्टि डालो, तो श्री सीता जी ने एक नए ओठ की सृष्टि किया अपने और रावण के बीच में। रावण के वाक्यों का उत्तर देना तो आवश्यक है, पर उत्तर कैसे दे? तो गोस्वामी जी ने कहा तृणधारी ओट कहती वैदेही, तृणधारी ओट कहते वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। और श्री सीता जी ने रावण को क्या संबोधन दिया? सुन दसमुख खद्योत, अरे जुगनू रावण। रावण तो क्रोध में कांपने लगा, मुझे जुगनू कहना और राम को सूर्य कहना। पर श्री सीता जी का तात्पर्य क्या था?
ये जुगनू और सूर्य की वृत्ति का जो अंतर है कि यही तो अंतर है, जुगनू में भी प्रकाश है और सूर्य में भी प्रकाश है। तो इसका अर्थ तो हुआ कि जुगनू और सूर्य जो है वो दोनों के दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों प्रकाश है। ये तो है नहीं कि जुगनू अंधकार हो और सूर्य प्रकाश हो। तो भाई जुगनू और प्रकाश को तो एक ही पंक्ति में बैठा के दोनों की पूजा की जानी चाहिए। रावण में भी तो सामर्थ्य है, रावण में भी तो पांडित्य है, रावण के पास भी तो ऐश्वर्य है, रावण के पास भी तो अनेक सद्गुण है। और कई लोग तो आजकल रावण के गुणों को खोजने में बेचैन हो रहे हैं कि रावण कितना गुणवान था। तो लोग समझते ही हैं कि हम बड़ी निष्पक्षता का परिचय दे रहे हैं कि हम बुराई में अच्छाई ढूंढ रहे हैं। ये बहुत अच्छा आप नहीं कर रहे हैं। जब डाकुओं का गुण ढूंढा जाता है तो लोगों के मन में डाकू बनने की प्रेरणा उत्पन्न होती, बस ये होता है। और लोग ढूंढते हैं, बोले डाकू तो है पर बड़ा भारी, बहुत बड़ा योद्धा है। जब आप ऐसी बात प्रचारित कीजिएगा तो लोग सोचेंगे सज्जन बनना कठिन है, डाकू बनना अधिक सरल है। इसका अभिप्राय है कि बुराई में अच्छाई मत ढूंढिए। बुराई जो है का उसका तो जो बुरा पक्ष है उस पर विचार कीजिएगा तो न बुराई का विनाश होगा, समाज से बुराई मिटेगी। तो वस्तुतः कि जुगनू में भी तो प्रकाश है। पर भगवान राम ने वर्षा ऋतु में जुगनू को चमकते देखा तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देख रहे हो? भगवान राम ने बड़े साहित्यिक ढंग से जुगनू का वर्णन किया। भगवान राम ने पहले आधी पंक्ति में परिस्थिति का वर्णन किया। बोले लक्ष्मण जुगनू चमक रहे हैं। लेकिन जुगनू चमक रहे हैं कि पहले भगवान राम ने 3 शब्द कहे, क्या? निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दंभिन कर जुरा समाजा। निशितम घन, निशि माने रात्रि। तो भाई जब रात्रि कह दिया भगवान राम ने तो फिर तम कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं। निशि के बाद फिर तम शब्द तो बिल्कुल निरर्थक है। नहीं, निरर्थक नहीं। क्या? निशि में भी तो अंतर होता है ना। निशि का अर्थ हुआ कि सूर्य नहीं है तो आप कहेंगे रात हो गई, सूर्य डूब गया तो आप कहेंगे रात हो गई। लेकिन रात के डूब जाने पर भी अगर चंद्रमा निकल आवे तो रात तो है पर आप कहेंगे मुझे लिए रात्रि। पर भगवान राम ने कहा नहीं, सूर्य डूब गया इसलिए निशि है। और अगर बिल्कुल चंद्रमा भी न दिखाई दे तो बोले तम है पूरा, अमावस्या की रात्रि। तो इसका अर्थ है सूर्य भी नहीं दिखाई दे रहा और चंद्रमा भी नहीं है इसलिए रात्रि भी अंधेरी है। पर भाई अमावस्या की रात्रि को चंद्रमा न दिखाई दे पर आकाश में तारे तो चमकते रहते हैं। पर भगवान राम ने कहा नहीं, आज एक नई बात हो गई। क्या? निशितम घन, बादल भी छा गए। निशि का अर्थ है सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, निशितम का तात्पर्य चंद्रमा का अभाव हो गया और घन का तात्पर्य तारे भी नहीं दिखाई दे रहे। भगवान राम ने कहा जब सूर्य चंद्रमा तारे न चमके तो जुगनू महोदय चमक रहे। और इसका अर्थ क्या? कि जुगनू वस्तुतः अंधकार पक्ष का प्रतीक है कि प्रकाश का? ये जुगनू जो है वस्तुतः अंधकार का पक्षपाती है। अगर जुगनू अपने जीवन में ब्रह्मा से वरदान मांगेगा, उसको एक ही वरदान मांगेगा कि सूर्य कभी न निकले, अमावस्या की रात्रि बनी रहे और आकाश में बादल छाए रहे जिसमें हम चमकते रहे। और इसका अर्थ ये है वस्तुतः प्रकाश तो वो है जो प्रकाश फैलावे, जो समाज में अंधकार फैला करके केवल अपने को चमकाना चाहे वो तो जुगनू ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति केवल अपने स्वध, अपने व्यक्तित्व, अहंकार को चमकाने के लिए सद्गुणों का प्रयोग करता है और वो ये समझता है कि संसार में जितनी मूर्खता रहेगी हम उतने बड़े विद्वान माने जाएंगे, का जितना निर्धनता रहेगी उतने हम धनवान माने जाएंगे, जितने निर्बल रहेंगे उतने हम योद्धा माने जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति जो है का जो वो तो समाज में निर्धनता का निर्बलता का, बुद्धिहीनता का प्रचार और प्रसार करने वाला है। उसका उद्देश्य तो जुगनू के समान केवल अपने अहंकार को, अपने आप को चमकाना। श्री सीता जी का तात्पर्य क्या था रावण के प्रसंग में कि रावण तुम तो जुगनू हो, तुम में चाहे जितनी योग्यता हो, तुम में जितना पांडित्य हो, तुम में चाहे जितना ऐश्वर्य हो, चाहे तुम में जितनी सामर्थ्य हो, लेकिन जुगनू के समान केवल तुम समाज में अंधकार फैलाने को छोड़ करके और उस अंधकार में अपने को। रावण का तात्पर्य यह भी था कि कहां एक मुख वाला राम और कहां 10 मुख वाला मैं। तो श्री सीता जी का व्यंग्य क्या था कि हाँ जुगनू और सूर्य में भी तो अंतर होता है कि सूर्य एक ही होता है पर जुगनू तो बहुत बड़ी संख्या में होता ही। तो तुम्हारा ये 10 मुख भी ये 10 जुगनू मिलकर के जैसे चमक रहे हो, इसी के तो प्रतीक प्रतीत हो रहे हैं। तो सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकासा, असमन समुझ कहत जाने की, 60 सुध नहीं रघुवीर बान की। शक्ति ने चुनौती दिया, शक्ति ने रावण को याद दिलाया
और शक्ति ने रावण को याद नहीं दिलाया। सबको जो शक्ति पर अधिकार करना चाहता है, शक्ति का एक वाक्य याद रख, क्या कि 60 सुध नहीं रघुवीर बाण की। अरे दुष्ट श्री राम के बाण को भूल गया। श्री राम का बाण भूल जाना माने श्री राम का बाण कौन है? श्री राम का धनुष। कई लोग कहा करते हैं इस समय का जहां अणुबम के युग में धनुष बाण जैसी पुरानी धुरानी वस्तुओं का वर्णन करना कहीं तो बिल्कुल पुरातनता का प्रतीक है, उसका क्या महत्व है? आज तो इतने बड़े बड़े विचित्र अस्त्र निकल आए, पर चाहे जितने अस्त्र निकल आए हो, धनुष बाण से बढ़ करके कोई अस्त्र नहीं निकला, क्योंकि ये धनुष बाण है क्या? तुलसीदास जी ने कहा जरा श्री राम के हाथ में धनुष और बाण को ध्यान से देख लो और पहचान लो कि ये धनुष बाण कौन है। ये धनुष पर बाण निरंतर चल रहा है, और ये निरंतर, वो केवल त्रेता युग में नहीं, भगवान राम का ये धनुष, भगवान राम का ये बाण, अगर कहीं व्यक्ति इसकी याद करता रहे तब तो जीवन में सावधानी आई जाए। लंका कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने, अन्य प्रसंगों में तो औरों की याद दिलाया, पर लंका कांड के प्रारंभ में युद्ध का प्रसंग है तो भगवान राम के धनुष और बाण की याद दिलाया। और धनुष और बाण की याद दिलाते हुए क्या कहा? लव निमेष परमाणु जुग। भगवान राम का बाण क्या है? जब आप कहते हैं कि एक मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 दिन व्यतीत हो गया, यही राम का बाण है। ये जो समय का आपने विभाजन कर रखा है, लव निमेष परमाणु युग का 1 महीना हो गया, 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 1 युग व्यतीत हो गया, 1 कल्प व्यतीत हो गया, यही श्री राम के तर्कस के बाण है। और धनुष क्या है? ये जो अखंड काल तत्व है, यही राम का धनुष है। लव निमेष परमाणु युग बरस कलप सरचंड भजसिन मन तही राम कह काल जासु कोदंड। और इस काल के कोदंड पर समय का बाण चल रहा है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े योग्य और बुद्धिमान सब उस बाण से मर करके गिरते जा रहे हैं। और इसका अभिप्राय यह है, अरे काल के ग्रास, श्री सीता जी का शक्ति का संकेत यह था, अगर तू ईश्वर के हाथ में रहने वाले, ईश्वर काल का संचालक है, काल को संचालित करने वाला है, पर जो रावण जैसे व्यक्ति होते हो क्या मान लेते हैं? ये रामायण में एक बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा है कि जिस समय, मैं आशा करता हूं कि आप पूरे एकाग्रता से उसे समझेंगे, मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति मार दिया, तो लक्ष्मण जी कौन है? ये भी काल के एक प्रतीक है। इसीलिए भगवान राम ने पहले तो यह कहा था कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से हम सुग्रीव को मारेंगे, पर बाद में लक्ष्मण जी को भेज दिया। तो लक्ष्मण जी शेष है, इसका अभिप्राय क्या हुआ? लक्ष्मण जी शेष है माने बचे हुए। शेष का अर्थ है, शेष का अर्थ होता है बचा हुआ, और बचा हुआ माने सारी सृष्टि में निरंतर गणित हो रहा है, ईश्वर का धनुष बाण चल रहा है, और काल तत्व चलते चलते अंत में सब लोग कटते कटते अंत में क्या होगा? कहा जाता है कि एक दिन सृष्टि मिट जाएगी, प्रलय हो गया, और प्रलय के बाद भी जो बचा रह जाए उसी का नाम है शेष। और इसका अर्थ क्या? अब 3 ही बचे रहते हैं। जब प्रलय हो जाता है तो 3 बचे रहते हैं। क्या? या तो भगवान की शक्ति जो भगवान के अंतराल में लक्ष्मी के रूप में है, और या तो भगवान, और या तो ये कहा जाता है कि भगवान जो है कब वो शेष सैया पर अपने को बस प्रलय करने के बाद भगवान सो जाते हैं। और उसका अर्थ क्या हुआ? काल चक्र पर, काल को वशीभूत करके भगवान काल की शैया पर सो रहे हैं। तो काल का एक प्रतीक श्री लक्ष्मण के रूप में शेष। इसलिए परशुराम जी ने जब ये कहा कि अरे बालक तेरा सिर काट लेंगे, तेरा काल आ गया है, तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई कि काल को अगर आप पहचानते होते तो कहते ही नहीं, मुझे से कह रहे हैं कि काल आ गया है, आप पहचानते हैं काल को? आपने देखा है? पूछ दिया। बोले तुम तो काल हाँ की जनू लावा, बार बार महिला के बुलावा। लगता है कि आप तो काल को हाँ करके लाए हैं और मेरे लिए बार बार बुलाना चाहते हैं। परशुराम जी ने कहा तुझे मालूम है मैंने 21 बार सारे संसार से क्षत्रियों का सिर काट दिया, तेरा भी काट दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा काट तो दीजिए। परशुराम जी ने फरसा उठाया, पर परशुराम जी का हाथ उठा रह गया। परशुराम जी चकित हो गए, कहने लगे क्या हो गया? बहाई न हाथ दहाई रिस छाती। मेरा फरसा जो निरंतर मेरे कहने पर सबका सिर बिना संकोच के काट देता था, पर मेरा हाथ आज नहीं चल रहा है, मेरा फरसा नहीं चल रहा। लक्ष्मण जी ने मन ही मन हंस करके सोचा, इसका अर्थ है फरसे ने मुझे पहचान लिया, आपने नहीं पहचाना। क्या आप फरसे से कह रहे हैं कि तुम इनको काटो, और ये कह रहा है कि शेष तो कटने के बाद जो बचता है उसी का नाम शेष है, जो कटने के बाद बचा हुआ अब वो क्या कटेगा?
इसका अर्थ है काल क्या कटने वाला है? काल तत्व तो कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता, और वस्तुतः आपने नहीं संहार किया। काल ने जब तक आपसे चाहा आपकी भुजाओं को और आपके परस को चलवाया, और काल आज नहीं चाहता है, काल आज प्रतिकूल हो गया है, तो आप चाह करके भी नहीं कर पाते। तो रामायण में संकेत क्या आता कि उन मेघनाथ लक्ष्मण जी को जो शेष हैं, एक दिन मेघनाथ ने बाण मारा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। ये बड़ी तात्विक भाषा। और इसका अर्थ क्या? अहंकारी व्यक्ति को जीवन में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, कोई दवा देने के द्वारा, किसी दवा के द्वारा रोग पर विजय प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को क्षण भर के लिए लगता है कि काल को हमने जीत लिया। कभी व्यक्ति को बड़ी सफलता प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति समझ लेता है कि हम काल जयी हो गए। तो मेघनाथ को क्या लगा, मैंने लक्ष्मण को जीत लिया, लक्ष्मण तो मूर्छित हो गए, काल मूर्छित हो गया। पर काल मूर्छित नहीं होता। श्रीमद् भागवत की कथा का भी तत्व यही। क्या परीक्षित ने सर्प को मरा हुआ समझ करके गले में लपेट दिया था, और ऋषि के पुत्र ने शाप दे दिया, यही सर्प जीवित होकर के 7वें दिन डस लेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में 7 दिन की कथा आती है। और उसका अर्थ क्या हुआ कि ये सर्प जो है काल का ही प्रतीक है। काल व्याल कर भक्षक जो ही रामायण में कहा गया है, काल व्याल। और उस व्याल को मरा हुआ समझने ना माने। जब व्यक्ति अहंकारी होता है, समाज में जीवन में सफल होता है, तो वो समझ लेता है कि काल मेरा क्या कर लेगा, मैंने तो मृत्यु को जीत लिया है, काल को समाप्त कर दिया है। पर ऋषि का पुत्र कहता है घबराओ नहीं, 7 दिन में ही तो मरोगे। और केवल परीक्षित के लिए शाप नहीं है, सबके लिए शाप यही है कि ये जो मरा हुआ शाप दिखाई दे रहा है, किस दिन डस लेगा कुछ पता नहीं। तो ये इसका तत्व है। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि मेघनाथ ने जीत लिया। मेघनाथ ने उठाने की चेष्टा की तो असफल हो गया। जब असफल हो गया तो हनुमान जी ने उठा लिया। हनुमान जी कौन है? शंकर के अवतार है। और शंकर जी को क्या माना जाता है? करालम महाकाल कालम कृपालम। शंकर जी महाकाल है। जब काल मूर्छित दिखाई पड़ा तो महाकाल गोद में उठा करके लेकर के चले आए, भगवान राम के गोद में। ये दार्शनिक गोस्वामी जी का वर्णन है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि रावण ने जो ही सुना कि हनुमान तो जा रहे हैं लक्ष्मण जी को चैतन्य करने के लिए, दवा लेने के लिए, तो गोस्वामी जी ने बड़ा व्यंग्यात्मक और दार्शनिक शब्द लिखा। रावण किसके पास गया? रावण काल नेमि गृह आवा। रावण के नगर में भी एक काल नेमि था। काल नेमि का अर्थ है काल चक्र। नेमि कहते हैं चक्र को। एक राक्षस का नाम था काल नेमि। रावण उसी के घर में आया और ये कहा कि ये बंदर औषधि लेने के लिए जा रहा है, सूर्योदय से पहले आ जाएगा तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे, तो तुम उसका मार्ग रोक दो। क्यों महाराज, कैसे रोक दें? बोले तुम तो कालचक्र हो। और उसका व्यंग्य क्या है कि रावण जैसे अहंकारी लोग समझते हैं काल चक्र को हमने अपना नौकर बना लिया, हम अपनी इच्छा के अनुकूल जैसा चाहेंगे समाज में काल चक्र को चलाने के लिए हम समर्थ। और कभी कभी काल चक्र जब हम लोगों के मन के अनुकूल चलता है, जिन लोगों के मन के अनुकूल, तो सचमुच बेचारे धोखे में यही समझ बैठते हैं कि काल चक्र मेरी ही इच्छा के अनुकूल चल रहा। तो ये कहा कि तुम कालनेमी हो, जाकर के उसका रोको, रास्ता रोको। तो कालनेमी ने कहा हम तो कालनेमी है, पर जो जा रहा है वो कौन है जानते हो? बोले काल ब्याल कर भक्षक जोई, जो काल ब्याल को खा जाने वाला है उसका दूत जा रहा है, आप बताइए हम कुछ कर पाएंगे क्या? रावण ने, इसका अर्थ यह है कि रावण जैसे दुर्धर्ष व्यक्ति ये नहीं, इस सत्य को नहीं समझ पाते, इस काल की महान सामर्थ्य को नहीं समझ पाते। श्री सीता जी ने उसी काल की महान सामर्थ्य का रावण को स्मरण दिलाया। रावण तू अपने को अमर समझ करके इस प्रकार की धृष्टता कर रहा है, तुझे श्री राम के बाण की, काल की मर्यादा का स्मरण नहीं है। कितना भी शक्तिमान, कितना भी सामर्थ्यशील क्यों न हो, एक दिन काल का ग्रास बनेगा। और वर्णन आता है कि श्री राम का बाण मारने के बाद फिर लौट आता है तरकस में। तो कितने पते की बात। सोमवार के दिन एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, एक बाण चला, ये सोमवार भी एक बाण है, पर वो सोमवार फिर लौट के आवेगा कि नहीं? फिर वो तो तरकस में ज्यों का त्यों आता रहता। इस 7 दिनों का बाण का चक्र जो है निरंतर चल रहा है। सृष्टि का संहार करने वाला ये चक्र जो है कभी समाप्त नहीं होता। पर जब अहंकार ग्रस्त व्यक्ति होता है तो इस काल के सत्य को, मृत्यु के सत्य को भुला देता है। श्री सीता जी रावण की ओर दृष्टि भी नहीं उठा करके देखती हैं, बल्कि अपने तिनके को हाथ में ले लेती हैं। मानो संकेत ये था, तुम्हारी ओर तो मैं दृष्टि भी उठा करके नहीं दे सकती हूं, और मेरे पास पहुंचना सरल इतना है कि मेरे हाथ में एक तृण पहुंच सकता है। और इसका अर्थ है तृण में जो निर्भिमानता है,
अपने आप को लघु समझने की वृत्ति है, जो निरभिमानी होकर के मेरे पास पहुंचना चाहता है वो तो मेरी कृपा का पात्र बन जाता है, पर तुम जैसे व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति हमें पाने में समर्थ नहीं। और परिणाम क्या होता है? रावण को श्री सीता जी दृष्टि उठा करके भी नहीं देखती हैं, और तब जब काम और लोभ के द्वारा वशीभूत नहीं कर पाया तब क्या कर देता है? राक्षसियों को आदेश दे देता है कि अब सीता को डराओ, और श्री सीता जी को घेर करके राक्षसियां बैठ जाती हैं और सीता जी को डरा करके बस में करना चाहती, प्रलोभन के द्वारा, काम के द्वारा, भय के द्वारा, जिनको भय में बस में करने की चेष्टा की जा रही है। क्या वे भक्ति के स्वरूप में रावण अगर उन्हें मान पाता तो समझ लेता कि भक्ति को प्रसन्न करने का उपाय क्या है, भक्ति साधना क्या है। पर भक्ति साधना के स्थान पर जिस साधन पद्धति का रावण आश्रय ले रहा है ये कौन है? इसीलिए रावण के लिए श्री सीता जी कालरात्रि हैं, महामायामयी हैं। रावण उन्हीं के कारण श्री राम को अपना शत्रु माने बैठा है। और अंततोगत्वा रावण के जीवन में क्या होता है? रावण के जीवन की विडंबना यह है कि अयोध्या में जब सीता जी आई थी तो गोस्वामी जी ने 6 उपमाओं के द्वारा उस आनंद का वर्णन किया था, और जब लंका में सीता जी आई तब सब उलट गया। रावण तो समझता था सीता जी आ गई तो लंका में दिन रात उन्नति होगी, पर अब लंका में उन्नति नहीं हो रही। अब क्या हो रहा कि जब लंका में सीता जी आ गई तब पहले वहां लिखा गया पावा परम तत्व जन जोगी, जैसे जोगी ने परम तत्व पा लिया। यहां रावण कौन है? ये भी तो सीता जी को पाना चाहता है, ये भी तो योगी है। जो सीता जी को पाना चाहता है वो योगी ही तो है। तो मिल गए एक महापुरुष, कौन? अंगद। हुआ यह कि अंगद जब रावण की सभा में आए तो रावण की सभा के जितने सदस्य थे उठ करके खड़े हो गए। उठे सभासद कपिका देखे, और सारे के सारे राक्षस इसलिए खड़े हो गए कि उन राक्षसों ने अंगद को अंगद समझे ही नहीं, हनुमान जी समझा। उनको यही भ्रम, उनको यही लगा वही पुराना बंदर जो नगर जला के गया था वही आया। और बेचारों ने पिछली बार हनुमान जी से दुर्व्यवहार किया था तो नगर जल गया था, तो डरे कि भाई इस बार सत्कार करो जिससे बंदर हम लोगों की दुर्दशा तो ना करे, जो कुछ हो सो रावण से कर। तो उठे सभासद कपिका देखी, रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण उर्वा क्रोध विषय की, रावण को क्रोध आ गया। रावण ने सोचा मेरी सभा के सदस्य और एक बंदर को देख करके खड़े हो गए, इससे बढ़कर के मेरा अपमान क्या हो सकता है। पर अगर मैं अभी इन सभासदों को डांटूंगा तो ये बंदर बड़ा प्रसन्न होगा, इसलिए जब ये चला जाएगा बंदर तब मैं इन्हें एक की खबर लूंगा। पर अंगद तो बड़ी सूझबूझ पैनी दृष्टि वाले थे, रावण की आकृति उन्होंने पढ़ लिया और उन्होंने खेल कर दिया। क्या? अपना पैर आगे कर दिया रावण की सभा में और कह दिया जो मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। का रावण तुम, मैंने सुना है कि तुम ये कहते हो कि मैं तो शंकर के धनुष को तोड़ करके ही सीता को पा लेता, पर शंकर का धनुष मेरे गुरु जी का धनुष था, इसीलिए मैंने इतना अपमानजनक उचित कार्य सही समझ करके कि ये गुरु की वस्तु नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए मैं नहीं तोड़ा। तो अब अवसर मैं तुम्हें दे रहा हूं, मेरा पैर हटा करके सीता जी को पालो और तुम या तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति पाले। रावण ने सारे राक्षसों को आदेश दिया। सारे राक्षस उठ करके चेष्टा करते हैं, वो बैठ जाते हैं। जब सब बैठ गए तो अंत में लिखा हुआ है उठा आप कप के परचारे। रावण जो था वो स्वयं सिंहासन पर खड़ा हो गया। सिंहासन से जब खड़ा हुआ तो अंगद को हंसी आ गई। बोले खड़े तो तुम भी हुए, ये बेचारे खड़े हो गए थे तो तुमको क्रोध आ गया था, पर खड़े तो तुम भी हो गए, पर अंतर इतना है कि ये डर के मारे खड़े हुए, तुम लोभ के मारे खड़े हुए। खड़े होना तो खड़े होना है, चाहे भय से खड़े हुए तो चाहे लोभ से खड़े हुए तो। तुम्हारे मन में यही तो प्रलोभन है कि अगर इस उपाय से सीता पर हमारी विजय हो जाए तो इससे बढ़िया उपाय क्या होगा। और तुम जब इनको डराने की चेष्टा करते हो कि तुम बड़े बुरे हो, तो जो व्यक्ति डर के मारे झुकता है उससे अधिक व्यक्ति बुरा वो है जो लोभ के मारे झुकता। डर के मारे झुकने का अर्थ तो यह है कि अपना कुछ खोने का डर है, और लोभ के मारे झुकने का तात्पर्य है कि खोने का डर नहीं बल्कि और कुछ पाने की इच्छा है। तो तुम तो इसे गए भी थे, पर उस समय नहीं बोले। तुरंत सिंहासन से जब खड़ा हो गया तो नहीं बोले। और उसके पश्चात अंगद उस समय वस्तुतः अंगद ने कार्य किया। क्या? हनुमान जी जब रावण की सभा में आए थे तो उन्होंने रावण को उपदेश दिया था, राम चरण पंकज और धरहु लंका अचल राज्य तुम करहु। रावण तुम भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। रावण को क्रोध आ गया था। क्या?
कि लंका का मेरा राज्य अचल नहीं तो क्या चल है, मैं तो सिंहासन पर हूं। अरे चल राज्य तो उस अयोध्या के राजकुमार का है कि जिसको कल राज्य मिलने वाला था, वो देश निकाला दे दिया गया। तो अयोध्या का राजा अचल चल है कि मैं अचल, मैं चलूं, मेरा राज्य तो अचल है ही है। और ये बंदर इतना धृष्ट है कि एक मनुष्य का चरण मैं हृदय में धारण करूं। तो हनुमान जी तो उपदेश देके चले गए थे, अंगद ने दोनों उपदेशों की व्याख्या कर दिया। क्या अंगद ने एक मुक्का रावण की सभा में कस के मारा और रावण सिंहासन से मुंह के बल गिर पड़ा। अंगद ने कहा तुम्हारा सिंहासन इतना चल है कि एक बंदर के मुक्के से भी गिर सकता है, तुम्हें भ्रम ही है कि यह चल है, यह चलता तुम्हारी भ्रांति ही है, तुम देख लो। जब तुम्हारा प्रतिकूल समय आ गया तो एक बंदर का मुक्का भी तुम्हारे सिंहासन को हिलाने के लिए थे। पर मानो संकेत रामचरण पंकज और धरहु लंका अचल, मानो बता दिया लंका अचल अभी नहीं है, लंका के सत्ता अचल नहीं है। पर रावण का दुर्भाग्य क्या है कि यहां पर राम का चरण हृदय में मैं कैसे धारण करूं, एक मनुष्य का। जब अंगद का पैर पकड़ने के लिए रावण झुका तो अंगद ने तुरंत कहा कि गहत चरण कह बाल कुमारा, अरे मम पद गहे न तोरो उबारा। गहसी ने राम चरण सठ जाई। बंदर का पैर पकड़ने में संकोच नहीं और ईश्वर का पैर पकड़ने में संकोच लग रहा, और यही तत्व है। कहिए इसका अर्थ ये है जो शक्ति सत्ता के लोभी हैं वो सबके सामने झुकते, वो किसके सामने नहीं झुकते। ये रावण की प्रवृत्ति नहीं है कि वो किसके पैर की ओर नहीं झुकेंगे, पर ईश्वर की ओर। बोले मम पद गहे न तो रुबारा, ईश्वर का आश्रय लो, ईश्वर की शरणागति ग्रहण करो। परिणाम क्या हुआ? वो स्वामी जी ने उस समय कहा रावण क्यों नहीं सफल हुआ? तो वहां पर पावा परम तत्व जन योगी, और यहां पर बोले मोह पुरुष कुयोगी। रावण योगी नहीं है, कुयोगी है। और ऐसा कुयोगी है कि पुरुष कुयोगी जिम उरगारी, मोह बिटप नहीं सके उखारी। भक्ति की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति तब होगी जब मोह बिटप को कोई उखाड़ सके। रावण मोह बिटप को उखाड़ सकने में असमर्थ है, इसलिए वो सीता जी को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। तो योगी, रावण योगी नहीं, सीता जी के आने पर योगी सिद्ध नहीं हुआ, कुयोगी हो गया। और उसके साथ साथ अमृत लहेउ जनु संतत रोगी, जैसे रोगी ने अमृत पा लिया हो। तो यहां रावण ने सीता जी को पाकर के अमृत पाया? नहीं। अंगद ने रावण से वार्तालाप किया तो अंगद ने कहा कि तुम जैसा, तुम्हारा रोग तो असाध्य हो गया। सीता जी जब से आई तब से असाध्य रोग हो गया। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि अगर काम क्रोध लोभ में से कोई एक विकार आवे तो समझ लेना चाहिए कि एक ज्वर आया, और तीनों एक साथ आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि सन्निपात हो गया। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा, प्रीत करे जो तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। और सन्निपात जब असाध्य हो जाता है तो रोगी बकने झकने लगता है। तो रावण जब अंगद से बकने झकने लगा तो अंगद ने तुरंत कहा कि तुम्हारी नाड़ी देख के मैं समझ गया। क्या? बोले सन्निपात जलपस दुर्बाधा, तुम्हें सन्निपात पूरी तरह से हो गया है। और उसका अर्थ क्या है? सीता जी के आने से रोग नष्ट होने के स्थान पर कि रावण जो केवल पहले 1-2 रोगों से ग्रस्त था, पूरी तरह से काम क्रोध लोभ से ग्रस्त होकर के सन्निपात रोगी हो गया। तो पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहेउ जनु संतत रोगी, और जन्म रंक जनु पारस पावा। श्री सीता जी अयोध्या में आई तो ऐसा हुआ जैसे कि दरिद्र ने पारस पा लिया। और यह रावण ने पाया क्या? अंगद का पैर जिस समय, 2 बातें हुई, गोस्वामी ने 2 व्यंग लिखे। अंगद के मुक्के से रावण मुंह के बल गिर पड़ा, सो अंगद ने भी रावण का मुकुट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और रावण ने भी मुकुट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। यह मुकुट जो है सत्ता का चिन्ह है। सत्ता की छीना झपटी समाज में चलती रहती। मुकुट पर अधिकार पाने का झगड़ा सदा चलता रहता। का अंगद ने भी हाथ बढ़ाया, रावण ने भी हाथ बढ़ाया, और रावण ने हाथ जब बढ़ाया तो रावण के हाथ में 6 मुकुट आ गए, अंगद के हाथ में 4 मुकुट आए। और रावण ने उन 6 मुकुटों को लिया और तुरंत लहे निज सिरन संवारे, अपने सिरों पर धारण कर लिया। कितना बेतुका लग रहा होगा रावण। सिर तो 10 और 6 सिर पर मुकुट और 4 सिर खाली। या तो 10 खाली होते या 10 पर मुकुट होता।